नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। अब हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के बारे में जानते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट का क्वांटिटी किस रेशियो में है, ठीक है, एंड मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन एंड मास परसेंटेज अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों, आप किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को किस तरह से समझते हो, कैसे समझ सकते हो कि कंसंट्रेशन ये टर्म होता है? इसे आप एक तरीके से समझ सकते हो, जब आप वाटर एंड शुगर का सॉल्यूशन बनाते हो, चीनी और पानी मिलाते हो, तो आप उसमें शुगर को अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी ऑफ वाटर मिक्स करते हो। जैसे 1 लीटर आपने वाटर लिया तो उसमें अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी वो कितना मीठा होगा उसके अकॉर्डिंग आप शुगर उसमें पौर करते हो। ओके, देन अगर आपने शुगर इसे किसी भी क्वांटिटी में मिक्स कर देंगे तो आपका जो सॉल्यूशन तैयार होगा, यानी जो शरबत बनेगा, वो या तो बिल्कुल फीका होगा, टेस्टलेस होगा, या फिर एक्सेसिव मीठा होगा जो पीने लायक नहीं होगा। तो इन दोनों ही कंडीशन में एक सॉल्यूशन ऑब्टेन तो करते हैं आपको सॉल्यूशन तो बनता है, बट सॉल्यूशन में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, आई मीन सॉल्यूशन में कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन वाटर एंड शुगर, उनका रेशियो एक फिक्स रेशियो नहीं है, और इसी वजह से ये हेट्रोजीनस सॉल्यूशन कहलाएगा, हेट्रोजीनस सॉल्यूशन। बट आप सॉल्यूशन को इस तरीके से देख सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट रखता है, कोई भी सॉल्यूशन एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट रखता है। उसके बाद इन द एबव एग्जाम्पल आपने सॉल्यूट के रूप में किसे रखा? शुगर को, और सॉल्वेंट कौन था? वाटर, क्योंकि शुगर पॉर किया गया किसमें? वाटर में। तो यू गॉट वाटर एज ए सॉल्वेंट एंड शुगर एज ए सॉल्यूट, और दोनों मिल करके क्या बनाता है? एक शरबत ग्लास, दैट इज सॉल्यूशन। अब आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपने कभी सोचा है कि हम वाटर में शुगर की कितनी क्वांटिटी मिक्स कर सकते हैं? कभी दिमाग में आया है, कभी आपके माइंड में आया है कि आप कितनी क्वांटिटी वाटर में पौर कर सकते हो शुगर की? तो इसे हम कई बार बच्चे जवाब देते हैं कि सर अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है, किसी भी क्वांटिटी में शुगर मिला देंगे। क्या वो तब तक मिलता रहेगा जब तक आप शुगर डालते रहोगे? नो। अगर आपका जवाब है कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में आप शुगर पौर कर सकते हो तो रॉन्ग हो आप, क्योंकि एक लिमिटेड क्वांटिटी के बाद अगर आप वाटर में शुगर को डिसॉल्व करोगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। इट मीन्स ये घुलेगा नहीं, ये डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों होता है? दिस इज द स्टेज ऑफ सैचुरेशन। यही एक सॉल्यूशन का स्टेज होता है जहां पे वो सैचुरेटेड हो गया। सैचुरेटेड मीन्स कंप्लीटली सेटिस्फाइड। अब उसमें आप कितना भी शुगर पौर करो, शुगर विल नॉट डिसॉल्व इन दैट वाटर। अब वो कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटली सेटिस्फाई है, तो दैट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दैट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द नेक्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट अनलेस यू गेट द सैचुरेटेड स्टेज, आप देखते हो कि आप शुगर पौर करते हो वाटर में और वो घुल जाता है। ऐसे स्टेज को, जब तक वाटर में शुगर घुल रहा है, ऐसे स्टेज को आप अनसैचुरेटेड स्टेज कह सकते हो। इट मीन्स कि अनसैचुरेटेड स्टेज तक वो वाटर का सॉल्यूशन तैयार करता रहेगा, शुगर और वाटर का। जैसे ही वो सैचुरेटेड स्टेज पे पहुंचा, सॉल्यूशन ऑफ वाटर शुगर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद शुगर उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। सो ये सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। ओके बॉयज, गॉट इट? स्टूडेंट्स, लेट्स सी हाउ कैन वी फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन, इट मीन्स हिंदी में तो इसे हम सांद्रता बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में कंसंट्रेशन, इसे आप ऐसे समझ सकते हो। इट कैन बी अंडरस्टैंड बाय दिस फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले के माध्यम से इस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को आसानी से समझ जाओगे। देखो क्या है फॉर्मूला। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन जो आपने शरबत बनाया है वो टोटल सॉल्यूशन मान लो 500 ml है, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 200 ग्राम चीनी है या 100 ग्राम चीनी है,
तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज कंसंट्रेशन, यही कंसंट्रेशन होता है। इनका जो रेशियो होता है दैट इज कंसंट्रेशन। उसमें सॉल्यूट कितना है, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है और सॉल्यूशन का टोटल क्वांटिटी क्या बन रहा है, उन दोनों का रेशियो दैट इज कंसंट्रेशन। सो बॉयज गॉट इट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। मास परसेंटेज, इट इज अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, you will solve it whenever you will solve numerically you will understand better। आप इसे जब न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल होगा। तो मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। Similarly we can find volume percentage of a solute. Volume percentage of a solute equals to mass of solute upon volume of solution multiplied by 100. Mass of solute upon volume of solution multiplied by 100. This is the volume percentage of solution. Okay students, got it? So students, now you understand that how can we find the mass percentage and volume percentage of a solution। आपने find कर लिया mass percentage and second volume percentage of a solution। So students, इसे आप numerically better समझ सकते हो जब आप इससे related numericals inside the book, outside the book, कहीं से भी आप numericals बनाओगे तो आप इसे अच्छे से समझ सकते हो whenever you will utilize it, जब आप इसे utilize करोगे।